जय हिंद दोस्तों। मैं मनंत कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पेपर 3 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। पेपर 3 में प्रत्येक साल लगभग 25 मार्क्स का टाइम लिमिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले साल के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिएगा। लगभग प्रत्येक साल टाइम लिमिट से 25 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो यह पेपर 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से देखकर जाइएगा ताकि आपको पेपर में आएगा तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एसएससी। इसका टाइम लिमिट है 4 ईयर्स। विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर शाउड टू बी अमेंडेड इज पास्ड, और विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेटिफिकेशन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी विच एवर इज अर्ली है। आपके जो प्रश्न आएगा क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ यही लिखा रहेगा, रेटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर बाय असेसिंग ऑफिसर ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द एसएससी। इतना टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा और आपको ये पूरा लिखना है। तो इसका दिया गया है कि 4 साल के अंदर अगर एसएससी ने एप्लीकेशन फाइल किया तो जिस साल यह ऑर्डर पास हुआ था, यानी कि यह जो ऑर्डर पास हुआ था रेटिफिकेशन का, उस साल से लेकर 4 साल तक इसका रेटिफिकेशन कर सकता है, या विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेटिफिकेशन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जिस मंथ एसएससी ने एप्लीकेशन भेजा, यानी या तो अब एसएससी ने एप्लीकेशन भेजा या इनकम टैक्स अथॉरिटी को जिस मंथ एप्लीकेशन प्राप्त हुआ रेटिफिकेशन के लिए, उसके 6 माह के अंदर उस पर रेटिफिकेशन करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 148। इसका आंसर है 12 months, यानी कि अंडर सेक्शन 48 के तहत असेसमेंट और रीअसेसमेंट करने का टाइम लिमिट 12 months है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेज द इम्पाउंडेड डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटर्न बाय द असेसिंग ऑफिसर सब्सिक्वेंट टू द सर्वे प्रोसीडिंग्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। आंसर है नॉट मोर देन 15 days, यानी कि अगर किसी एसएससी के खिलाफ सर्वे हुआ है तो सर्वे के टाइम में जो बुक ऑफ अकाउंट्स असेसिंग ऑफिसर जब्त करता है उसको रखने का कितना दिन का टाइम लिमिट है। अगर आप प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल डीआईटी से अप्रूवल नहीं लेते हैं तो आंसर है नॉट मोर देन 15 days, यानी कि अगर आप बिना अप्रूवल लिए, बिना प्रिंसिपल सीआईटी या प्रिंसिपल डीआईटी से अप्रूवल लिए सर्वे के दौरान जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जब्त किया है उसको आप मैक्सिमम 15 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड इन विच द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट अंडर सेक्शन 281B सबसेक्शन 1 वुड बी इन फोर्स। आंसर है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि अंडर सेक्शन 285B1 के तहत प्रोविजनल ऑर्डर अटैचमेंट, अंडर सेक्शन 285B1 के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट कब तक लागू रहता है, तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि प्रोविजनल अटैचमेंट जिस दिन जारी किया जाता है उस दिन से लेकर 6 month तक प्रोविजनल ऑर्डर लागू रहता है अंडर सेक्शन 281B1 के तहत। नेक्स्ट फिलिंग ऑफ रिटर्न वेयर एन एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिपोर्ट इन
फॉर्म नंबर 3CEB अंडर सेक्शन 92E। आंसर है 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि रिटर्न फाइल करना है किसी एसएससी को फॉर्म नंबर 3CEB में अंडर सेक्शन 92E के तहत, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो करता है उससे संबंधित है। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो रिटर्न भरा जाता है वो फॉर्म नंबर 3CEB में सेक्शन 92E के तहत भरा जाता है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से संबंधित रिटर्न भरने का डेट 30 नवंबर है। असेसमेंट ईयर जिस जौन भी साल रहेगा उसका 30 नवंबर तक में उसको रिटर्न फाइल करना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 264 बिफोर कमिश्नर बाय द एसएससी। आंसर है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच एप्लीकेशन इज मेड। यानी कि एसएससी के द्वारा कमिश्नर के पास कोई चीज़ उस केस का रिवीजन के लिए, यानी एसएससी से संबंधित जो भी केस है वह एसएससी कमिश्नर के पास रिवीजन के लिए एप्लीकेशन कितने दिन तक दे सकता है अंडर सेक्शन 264 के तहत। तो यानी कि एसएससी 1 साल तक अपना एप्लीकेशन भेज सकता है कमिश्नर को अपना केस को रिवीजन के लिए अंडर सेक्शन 264 के लिए, यानी विथ इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी जिस साल की एप्लीकेशन दिया गया था उसके 1 साल के अंदर कमिश्नर को अंडर सेक्शन 264 के तहत उसके एप्लीकेशन का रिवीजन करना है। नेक्स्ट है अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। ITAT के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट के पास अगर अपील करना है तो उसका टाइम लिमिट क्या है? तो विद इन 120 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज रिसीव्ड बाय द SSC और द प्रिंसिपल CIT CCPCSC, यानी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। क्वेश्चन का है कि ITAT के विरोध में हाई कोर्ट के पास अगर हमको अपील करना है तो उसका टाइम लिमिट क्या है? उसका टाइम लिमिट 20 दिन दिया है। 20 दिन कब से होगा? जबकि ऑर्डर SSC के द्वारा या तो प्रिंसिपल CIT या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के द्वारा या तो SSC या तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा जिस दिन की एप्लीकेशन प्राप्त हुआ ITAT का उससे 120 दिन के अंदर हाई कोर्ट के पास अपील करना है। नेक्स्ट है द पीरियड इन विच प्रोविटरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 132(3) वुड बी इन फोर्स एज लिमिटेड बाय सेक्शन 132 सबसेक्शन 8 है। आंसर है 160 डेज। यानी कि जो प्रोविटरी ऑर्डर है अंडर सेक्शन 132(3) के तहत वह कब तक लागू रहता है? तो प्रोविटरी ऑर्डर अंडर सेक्शन 132(3) के तहत 60 दिन तक लागू रहता है। नेक्स्ट है द पीरियड विथ इन विच ए वैल्यूएशन ऑफिसर शैल गिव द रिपोर्ट ऑन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 142A(6). आंसर है विथ इन 6 मंथ। क्वेश्चन कर रहा है कि जो वैल्यूएशन ऑफिसर को किसी भी एसेट्स का वैल्यूएशन ज्ञात करने के लिए उससे कितने दिन के अंदर अपना रिपोर्ट देना है। किसी भी वैल्यू का वैल्यूएशन जो निकालते हैं अंडर सेक्शन 142A(6) के तहत निकाला जाता है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर को उस एसेट्स का वैल्यू बताने के लिए कितना दिन का टाइम लिमिट है? तो 6 मंथ। यानी वैल्यूएशन ऑफिसर को किसी भी एसेट्स का वैल्यू कितना है वो बताने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट है द पीरियड अप टू विच द बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 3। आंसर है नो लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 72 सबसेक्शन 3 फॉर मोर देन 8 असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। क्वेश्चन है कि अगर किसी एसएससी को बिजनेस में लॉस होता है तो वह उस बिजनेस लॉस को कितना साल तक
कैरी फॉरवर्ड कर सकता है अंडर सेक्शन 72 सब सेक्शन 3 के तहत। आंसर है कि बिजनेस लॉस होता है जिस साल की आपका बिजनेस लॉस की गणना हुआ है, यानी जिस साल आपको जिस असेसमेंट ईयर में बिजनेस लॉस हुआ उस असेसमेंट से लेकर 8 असेसमेंट ईयर तक आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ए द एसएससी इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी और ए नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। बी ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। आंसर है 31 अक्टूबर 2022। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि अगर एसएससी या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है और उसको अपना अकाउंट ऑडिट करवाना है तो उसे अपना रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी एसएससी को अपना अकाउंट ऑडिट करवाना रहता है तो उसको अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक भरना रहता है, यानी 31 अक्टूबर 2022 टाइम लिमिट दिया गया है। नेक्स्ट फर्निश ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44A(b) in the case of non-corporate SSC and corporate SSC। आंसर है 30 सितंबर 2022। कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट या तो आप कॉर्पोरेट एसएससी है या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, आपको सेक्शन 44A(b) के तहत ऑडिट रिपोर्ट भरने का टाइम लिमिट कितना है वो बताइए। तो 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट भरने का टाइम लिमिट दिया गया है, 30 सितंबर 2022। नेक्स्ट सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ द एसएससी इज ए कॉर्पोरेट एसएससी। अगर कोई कॉर्पोरेट एसएससी है तो उसे अपना रिटर्न कब तक फाइल करना है, तो उस कॉर्पोरेट एसएससी को अपना रिटर्न 30 अक्टूबर तक फाइल करना रहता है। नेक्स्ट है क्वार्टरली रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप टीडीएस काटे हैं तो टीडीएस जो काटा है उसका क्वार्टरली रिटर्न भरने का टाइम लिमिट क्या है। आंसर है द एसएससी हैज टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न एंडिंग 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च। यानी कि टीडीएस जो काटता है उसको अपना रिपोर्ट पर क्वार्टरली भरना रहता है और क्वार्टरली कब कब भरना है, 30 जून तक, 31 सितंबर तक, 31 दिसंबर तक और 31 मार्च तक टीडीएस जो डिडक्ट किया उससे संबंधित क्वार्टरली रिपोर्ट एसएससी को फाइल करना रहता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ कंपनी ऑफ एडवांस टैक्स। यानी कि कोई कंपनी है उसे अपना एडवांस टैक्स का 3 दिसंबर यानी तीसरा इंस्टॉलमेंट कब तक फाइल करना है, यानी 15 दिसंबर तक कोई कंपनी को किसी को भी अगर आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो 15 दिसंबर तक आपको 3rd इंस्टॉलमेंट भर देना है। नेक्स्ट वही है कि 2nd इंस्टॉलमेंट बोल रहा है एडवांस टैक्स का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहता है 15 जून तक, 2nd इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर तक, 3rd इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक और लास्ट यानी 4th इंस्टॉलमेंट जो एडवांस टैक्स का रहता है वह 15 मार्च तक आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर सम पेएबल टू नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 194EE एंड 195 ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट देना है, आपको स्टेटमेंट फाइल करना है इनकम टैक्स का, टैक्स डिडक्शन आप टैक्स डिडक्ट किए हैं, अगर आप इंटरेस्ट से, डिविडेंड से और अदर कोई सम आप नॉन रेसिडेंट को अंडर सेक्शन 195EE और 195EE के तहत आप कोई पेमेंट करने हैं तो उसमें से जो आप टैक्स काटे या इंटरेस्ट काटे या डिविडेंड काटे या कोई भी पैसा आप काटे आपको उससे संबंधित जो रिपोर्ट सरकार के पास कब तक फाइल करना है। अगर आपने अप्रैल से जून तक उसका टैक्स, डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ भी काटे हैं यानी तो उसका आपको
जुलाई तक, 31 जुलाई 2021 तक आपको फाइल करना है। जुलाई से सितंबर के बीच में अगर आपने उसका नॉन रेसिडेंट का काटे हैं इंटरेस्ट, डिविडेंड या कोई भी चीज़ डिडक्ट किए हैं तो 31 अक्टूबर तक उसका टाइम है। इसी तरह अक्टूबर से दिसंबर तक का 31 जनवरी है, जनवरी से मार्च तक का 31 मई टाइम लिमिट। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड बाय रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स अंडर सेक्शन 194C सबसेक्शन 3(1). आंसर है 30 जून तक। कह रहा है कि किसी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर है यानी कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको अपना पार्टिकुलर्स, उससे ने जो भी कार्य किया, जितना उसका आमदनी हुआ, लॉस हुआ, उसका पार्टिकुलर्स उसको कब तक भरना है सेक्शन 194C(3)(1) के तहत। तो 30 जून का टाइम दिया गया है किसी भी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपना पार्टिकुलर्स फर्निश करने के लिए। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ नोटिस एंड टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). यानी कि 143(2) के तहत आप किसी एसएससी को नोटिस भेजने का टाइम लिमिट क्या है? आंसर है 6 मंथ्स इन विच द रिटर्न इज फर्निश्ड। यानी कि जिस मंथ रिटर्न भरा गया है उसके 6 मंथ्स के अंदर आप किसी एसएससी को नोटिस भेज सकते हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के तहत। नेक्स्ट नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। आंसर है नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब। यानी कि आप अगर किसी एसएससी को नोटिस भेजना चाहते हैं 142(1) के तहत तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, आप कभी भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है पासिंग पेनल्टी ऑर्डर वेयर नो अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और 144। आंसर है विथिन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और 144 हैज़ बीन पास्ड। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर किसी एसएससी के यानी किसी केस के खिलाफ अपील फाइल नहीं किया गया है तो आपको, अगर किसी केस के खिलाफ अपील फाइल नहीं किया है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 144 के तहत, तो आप पेनल्टी ऑर्डर कब तक यानी किस पेनल्टी ऑर्डर जारी करने का टाइम लिमिट क्या है? अगर किसी भी एसएससी के खिलाफ अपील फाइल नहीं हुआ है अंडर सेक्शन 143(3) और 144 के तहत, तो आप उसको पेनल्टी ऑर्डर कब तक जारी कर सकते हैं या उसका टाइम लिमिट क्या है? यानी बोल रहा है कि आप 6 मंथ्स के अंदर जिस मंथ की ऑर्डर जारी हुआ है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और 144, जिस मंथ ये ऑर्डर जारी हुआ उसके 6 मंथ्स के अंदर आप पेनल्टी ऑर्डर उस एसएससी को भेज सकते हैं। नेक्स्ट टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग असेसमेंट सेक्शन 149। सेक्शन 149 के तहत आप किसी असेसमेंट को यानी किसी केस को रीओपन करने का टाइम लिमिट क्या है? तो पहला कंडीशन है इफ़ द एस्केप्ड इनकम रिलेट्स टू एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर एस्केप्ड इनकम इंडिया से बाहर है, अगर एस्केप्ड इनकम इंडिया से बाहर है, अगर उसका एसेट्स इंडिया से बाहर है, उससे संबंधित कोई एस्केप्ड इनकम है, तो आप 16 साल तक उस केस को रीओपन करके असेसमेंट कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है इफ़ द एस्केप्ड इनकम इज आरएस 1 लाख और मोर। अगर एस्केप्ड इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो आप उस केस को 6 साल तक अप टू 6 ईयर 6 साल तक रीओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इफ़ द एस्केप्ड इनकम इज लेस देन 1 लाख। अगर एस्केप्ड इनकम 1 लाख से कम है तो आप उस केस को रीओपन कर सकते हैं 4 साल तक। नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ द नोटिस इज टू बी इश्यूड ऑन द पर्सन हु इज डीम्ड टू बी ए एजेंट ऑफ ए नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 163। यानी यह कह रहा है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट का एजेंट है और उसे
नोटिस इश्यू करना है अंडर सेक्शन 163 के तहत, तो उस केस में आप कितने दिन तक केस को रीओपन कर सकते हैं? तो अप टू 6 मंथ, यानी अप टू 6 ईयर, 6 ईयर तक आप उस केस को रीओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). क्वेश्चन है कि 143(2) के तहत आप नोटिस भेजने का टाइम लिमिट क्या है? तो नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 shall be served on the SSC within a period of 6 months from the end of the financial year in which return is furnished। यानी कि नोटिस अगर आपको 143(2) के तहत भेजना है तो जिस मंथ की एसएससी ने रिटर्न भरा उसके 6 मंथ्स के अंदर आप उसको नोटिस भेज सकते हैं 143(2) के तहत। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज्ड रिटर्न भरने का टाइम लिमिट क्या है? ए रिवाइज्ड रिटर्न शैल बी फाइल्ड एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। यह कह रहा है क्या कि रिवाइज्ड रिटर्न भरने का टाइम लिमिट क्या है? तो रिवाइज रिटर्न भरने का टाइम लिमिट है यानी असेसमेंट ईयर के 1 साल तक या जब तक कि असेसमेंट नहीं हुआ है उसमें से जो भी पहले हो उसके अंदर आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अभी असेसमेंट ईयर 2022-23 है तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 2023-24 तक आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं, या जब आपने रिटर्न फाइल किया 2022-23 के लिए असेसमेंट हो गया तो यानी असेसमेंट कंप्लीट होने के या असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 1 साल के अंदर उनमें से जो भी पहले हो उसके अंदर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है। नेक्स्ट है पासिंग पेनल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 271(1)(c) व्हेन द ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 subsection 3 has been confirmed by CIT appeals and the SSC has gone in appeal before ITAT। Answer है within 6 months from the end of a financial year in which order of the CIT appeals is received by the concerned CIT। क्वेश्चन कह रहा है कि जो CIT है वह पेनल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 271(1)(c) के तहत जारी करने का टाइम लिमिट क्या है? तो अंडर सेक्शन 271(1)(c) के तहत पेनल्टी ऑर्डर जारी करने का टाइम लिमिट 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स का, जबकि उस फाइनेंशियल ईयर में जब CIT अपील्स ने जो कंसर्न CIT है उस केस से संबंधित उसके द्वारा जब CIT अपील को कोई ऑर्डर आता है उसके 6 मंथ्स के अंदर CIT अपील्स पेनल्टी लगा सकता है अंडर सेक्शन 271(c) के तहत। नेक्स्ट है when the tax is deducted by an office of the government where the tax is paid without production of an income tax चालान। आंसर है the tax shall be paid in the account of government on the same day। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर TDS गवर्नमेंट के ऑफिस के द्वारा काटा गया है और उस TDS का कोई चालान नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में TDS कब जमा करना है गवर्नमेंट को? तो आंसर है कि जो टैक्स काटा गया है अगर TDS का चालान नहीं दिया तो जिस दिन टैक्स काटा गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा उसी दिन गवर्नमेंट के खाते में पैसा TDS का अमाउंट जमा कर देना है। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफरिंग द साइज्ड मटेरियल अंडर सेक्शन 132। यानी कह रहा है कि अंडर सेक्शन 132 के तहत अगर साइज होता है कोई भी आपका बुक ऑफ अकाउंट्स या कुछ भी कोई असेसिंग ऑफिसर साइज किया तो उसको ट्रांसफ़र करने का SSC को ट्रांसफ़र करने का टाइम लिमिट क्या है?
तो आंसर है विद इन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द लास्ट ऑथराइजेशन फॉर सर्च वाज एक्सिक्यूटेड, यानी कि सबसे बाद में जो सर्च हुआ सबसे लास्ट दिन, यानी 5-6 दिन सर्च चला, तो लास्ट दिन जो सर्च हुआ उसके 60 दिन के अंदर एसएससी को इनकम टैक्स अथॉरिटी जो भी साइज मटेरियल को जब्त किया है, यानी बुक ऑफ अकाउंट्स जो भी, तो उसको 60 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू रिवेन्यू अंडर सेक्शन 263, यानी कि कोई भी ऑर्डर्स है अगर वह रिवेन्यू के प्रीजुडिशियल है तो उसको कितने दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। आंसर है टाइम लिमिट फॉर द रिवीजन ऑर्डर्स प्रीजुडिशियल टू रिवेन्यू बाय प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर शैल बी विथिन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर्स आउट टू बी रिवाइज्ड वाज पास्ड, यानी कि अगर कोई ऑर्डर्स रिवेन्यू के खिलाफ है तो उसका रिवीजन प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर 2 साल के अंदर कर सकता है। जिस साल की वह रिवीजन ऑर्डर पास हुआ है उसके 2 साल के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। नेक्स्ट है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। आंसर है टाइम लिमिट फॉर द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 is before expiry of 1 year from the end of the financial year in which the return is made, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर सेक्शन 143(1) के तहत किसी को इंटीमेशन देना है किसी एसएससी को, तो उसका टाइम लिमिट क्या है। तो उस अंडर सेक्शन 143(1) के तहत एसएससी को इंटीमेशन देने का टाइम लिमिट 1 साल है। 1 साल कब से, जिस साल रिटर्न भरा, जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न भरा उसके 1 साल के अंदर आप एसएससी को 143(1) के तहत इंटीमेशन भेज सकते हैं। नेक्स्ट है रिमिटेंस ऑफ टीडीएस मेड बाय डायरेक्टर अदर देन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट्स पेड या क्रेडिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने टीडीएस किसी एसएससी ने टीडीएस डिडक्ट किया लेकिन वह गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है और वह उसका जो टीडीएस पेड हुआ है वह मार्च में पेड हुआ है, तो उससे संबंधित आपको रिपोर्ट कब फाइल करना है। तो उससे संबंधित आंसर है टाइम लिमिट फॉर द रिमिटेंस ऑफ टीडीएस मेड बाय डायरेक्टर अदर देन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट पेड या क्रेडिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च इज 30 अप्रैल, यानी कि आप मार्च के अप्रैल में किसी का टीडीएस डिडक्ट किए तो आपको 30 अप्रैल तक उस टीडीएस का रिपोर्ट फाइल करना है। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 24Q फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि किसी फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टरली रिपोर्ट फाइल करना है। फॉर्म नंबर दिया हुआ है 24Q के तहत, तो उसका टाइम लिमिट बताना है। तो टाइम लिमिट है द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग ऑफ क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म 24Q फॉर द 4th क्वार्टर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर इज 31 मई, यानी फाइनेंशियल ईयर का 4th क्वार्टर का आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट देना है, उसका लास्ट डेट है 31 मई। नेक्स्ट रेटिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 154। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था रेटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144। इसका टाइम लिमिट 4 years है और अगर एसएससी ने एप्लीकेशन दिया है रेटिफिकेशन के लिए तो उसके 6 months के अंदर एसेसिंग ऑफिसर को उसका रेटिफिकेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस टू ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C, यानी कि सेक्शन 144C के तहत जो ड्राफ्ट असेसमेंट होता है उसका ऑब्जेक्शन फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है।
तो टाइम लिमिट फॉर द फिलिंग ऑफ ऑब्जेक्शंस टू ड्राफ्ट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144C इज विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर बाय द एसएससी। यानी कह रहा है कि एसएससी ने जिस दिन ड्राफ्ट ऑर्डर रिसीव किया उसके 30 दिन के अंदर एसएससी ऑब्जेक्शन कर सकता है ड्राफ्ट असेसमेंट के लिए अंडर सेक्शन 144 के तहत। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर 16 बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी प्रीवियस ईयर। यानी कि किसी साल का जो टीडीएस सर्टिफिकेट है फॉर्म नंबर 16 के तहत उसको जारी करने का टाइम लिमिट क्या है। तो आंसर है टाइम लिमिट फॉर द इश्यू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर 16 by the employer for any previous year is 15th June of following financial year। यानी कि टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 में किसी भी प्रीवियस ईयर का आपको 15 जून तक जारी कर देना है। नेक्स्ट है पासिंग एन ऑर्डर ऑफ फ्रेश असेसमेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 सेटिंग असाइड और काउंसिलिंग एंड असेसमेंट। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडर सेक्शन 263 के तहत फ्रेश असेसमेंट जारी करने का टाइम लिमिट क्या है। तो आंसर है टाइम लिमिट फॉर द पासिंग एन ऑर्डर ऑफ फ्रेश असेसमेंट इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 263 सेटिंग असाइड और कैंसिलिंग एन असेसमेंट इज विद इन 12 months फ्रॉम end of the financial year in which such order is received. Next है filling a return of income by an SSC who is required to furnish a report under section 92E। आंसर है 30 नवंबर। यानी अगर किसी एसएससी को अपना रिपोर्ट सेक्शन 92E के तहत फाइल करना है तो उसको रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन 30 नवंबर है। जय हिंद।